हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मां सिद्धिदात्री की कथा, नवमी तिथि की महिमा। नवरात्रि का 9वां दिन मां दुर्गा के नवम स्वरूप सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। मां सिद्धिदात्री वो देवी हैं जो अपने भक्तों और साधकों को हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे सभी देवताओं, ऋषियों, योगियों और साधकों के लिए शक्ति का सर्वोच्च स्रोत हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को भी सिद्धियां इन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थीं। मां सिद्धिदात्री के रूप का दर्शन और पूजन करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और भक्त को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलताएं मिलती हैं। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप। मां सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में गदा, दूसरे में चक्र, तीसरे में शंख और चौथे में कमल का फूल है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनका रूप अति शांत, सौम्य और मनोहर है। उनके दर्शन मात्र से भक्त के भीतर आत्मविश्वास और भक्ति की गहराई उत्पन्न होती है। सिद्धिदात्री नाम का अर्थ। सिद्धि का अर्थ है विशेष शक्ति या उपलब्धि और दात्री का अर्थ है देने वाली। अर्थात मां सिद्धिदात्री वो देवी हैं जो अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान करती हैं। अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व और प्राप्ति। नवनिधियां महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कचप, मुकुंद, नंद, नील और खरजूर। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां सिद्धिदात्री की आराधना करता है वो इन दिव्य सिद्धियों से विभूषित होता है। मां सिद्धिदात्री की कथा। प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब ब्रह्मांड में चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, तब आदिशक्ति मां दुर्गा ने प्रकट होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृजन, पालन और संहार का कार्य सौंपा। लेकिन सृष्टि की रचना के लिए देवताओं को विशेष शक्तियों की आवश्यकता थी। तब मां सिद्धिदात्री ने सिद्धिदात्री रूप धारण किया और ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अष्ट सिद्धियां प्रदान की। कहा जाता है कि इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने इसका पालन करना प्रारंभ किया और शिव जी संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब मां सिद्धिदात्री की उपासना की तो उन्हें भी अष्ट सिद्धियों का वरदान मिला। इन्हीं सिद्धियों की शक्ति से शिव जी का अर्धांग रूप प्रकट हुआ, जिसे हम अर्धनारीश्वर के रूप में जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिना मां सिद्धिदात्री की कृपा के शिवजी भी पूर्ण नहीं माने जाते। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना का महत्व। नवरात्रि की नवमी को महानवमी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन का महत्व होता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा पाने के लिए भक्त 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा से साधक को जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल की वृद्धि होती है। सांसारिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। पूजा विधि। मां सिद्धिदात्री की पूजा प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आरंभ करनी चाहिए। 1. मां की प्रतिमा या चित्र पर फूल, अक्षत और सिंदूर अर्पित करें। 2. धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। 3. ओम देवी सिद्धिदात्रीये नमः मंत्र का जाप करें। 4. अंत में कन्या पूजन और भोजन का आयोजन करें। मां सिद्धिदात्री से मिलने वाला आशीर्वाद। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्त को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिससे उसका जीवन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर उन्नति करता है। जो साधक सांसारिक सफलता चाहता है उसे समृद्धि, धन और मान सम्मान मिलता है। जो साधक आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसे ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति अपने भीतर छिपी दिव्य शक्तियों को पहचानने लगता है और उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। निष्कर्ष। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री के पूजन का है, जो अपने भक्तों को सिद्धियां और सिद्ध मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। मां का ये स्वरूप दर्शाता है कि जब साधक सच्चे मन से भक्ति करता है तो मां स्वयं उसे वो सब कुछ प्रदान करती हैं जिसकी उसके जीवन में आवश्यकता होती है। इस प्रकार नवरात्रि की 9 दिनों की साधना मां सिद्धिदात्री की आराधना के साथ पूर्ण होती है। उनकी कृपा से साधक को न केवल सांसारिक सफलताएं मिलती हैं, बल्कि उसे आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है।
धन्यवाद।